सो गुड मॉर्निंग बीपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 5 के बारे में पढ़ा था, अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 यानी कि पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स के बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बहुत सारे लोग छोड़ के आ जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें से कुछ छूटने की गुंजाइश नहीं है। और एक बार इसमें से पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन तो इसी से बनता है, तो आप लोगों का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले ही से नोट्स किया हुए हैं, टिक लगाए हुए हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार किया हुआ है। आप लोगों को चैप्टर 5 का नोट्स मिले गया होगा टेलीग्राम पे। अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम पे आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये है लेसन 1 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण, तो ये भी तैयार हो चुका है। ये बस एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का नोट्स है, कोई और बुक से मैंने कुछ किया नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है तो हमको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इससे ही काम हो जाएगा, तो बाकी सब करने की क्या ज़रूरत है। जब मेरा काम कलम उठा के हो जा रहा है तो मुझे तलवार उठाने की क्या ज़रूरत है भाई, सीधी सी बात है। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पादपों में पोषण। फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी, क्लास 7 का है, देख सकते हो, कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खनिज भोजन के तत्व हैं, ये सब चीज़ें। पोषक क्या होता है, सबसे पहली बात, पोषक क्या होता है। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं और वो हमारे शरीर में जाता है और हमें पोषण देता है, तो पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, उसे पोषक कहते हैं। पोषक में क्या क्या आता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन, वसा यानी कि फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ आ जाता है पोषक में। उसे हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। याद रखना, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, पादप है ना, स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल बात है। आप ये समझिए कि आप लोग जो खाना बनाते हैं किचन में, आंटी बनाती हैं या जो कोई भी बनाता है, तो क्या हम लोग वो खुद से पैदा किए हुए होते हैं। जैसे मान लो कि गेहूँ गेहूँ है, तो गेहूँ कहाँ से हम लोग लाते हैं, पादप से यानी कि प्लांट से आते हैं। हम लोग उनका उनका चीज़ लेके आते हैं, हम लोग खुद से तो कुछ बनाते नहीं हैं। और ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, पादप की होती हैं, यानी कि पौधे की होती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम लोग क्या है, पौधे पे निर्भर करते हैं, पौधे पे डिपेंड है, सीधी सी बात है ना। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये सीधी सी बात है। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी उठा के डाल सकता है और 4 गो ऑप्शन देगा, उसी में कंफ्यूज कर देगा, तो ज़रूरी है कि हर एक पॉइंट को पढ़ना। तो पादप ही यानी कि प्लांट ही एक ऐसा चीज़ है जो कि H2O, CO2 और खनिज, मिनरल्स की सहायता से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। अच्छा, हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में तो यही लगता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O लेता है, वाटर जड़ से, और मिनरल्स लेता है और सनलाइट लेता है, इतने से उसका काम हो जाता है और क्या करता है, अपना खाना बना देता है। आगे, पोषक पदार्थ सजीव की संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के लिए रखरखाव में समर्थन है। देखिए, बात यह है ना कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, पोषक पदार्थ यानी कि जो भी कुछ हम लोग खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो इसका काम क्या है। पहला चीज़ तो यह है कि हम लोगों को ये ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी देता है। हम जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग आँख भी एक बार झपकाते हैं ना, पलक झपकाते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा लगता है भाई। हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें ऊर्जा लगता है, तो उस ऊर्जा का पोषण कहाँ से होता है, मतलब जो हम लोग खाते हैं उसी से होता है। तो वो क्या है, पोषक तत्व है, तो उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे है पोषण, भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो भी हम लोग खाते हैं और वो किस प्रोसेस से हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है,
उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, यानी कि हम लोग उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे। अब देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं और दूसरे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधे पे डिपेंड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे हैं, देखिए पौधा है तो मान लो जो शाकाहारी है वो तो डायरेक्ट खा रहा है, लेकिन जो मांसाहारी है तो मांसाहारी है तो क्या है, मान लो कि ये पौधे हैं, पौधे को ये खाया मुर्गी ने, ठीक है, मुर्गी को आप खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट तो आप पौधे को ही खा रहे हैं ना। तो इस टाइप से आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब देखिए एक होता है ऑटोट्रॉप्स, जो स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और एक होता है विषमपोषी, जिसको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसे कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो यही आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आता है हमेशा, अभी याद आया तो बता दिए आप लोगों को। एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। कार्निवोरस, एक हार्बीवोरस, एक ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस जो होता है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, और कार्निवोरस वो होता है जो मांसाहारी खाते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं। एक होता है हार्बीवोरस जो घास पौधे खाते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ। हम्म, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फूड फैक्ट्री क्या होता है भाई। पौधों में जो फूड फैक्ट्री होती है वो कहाँ पे होता है, तो वो पत्तियों में होता है। याद रखिएगा कि पौधे का जो फूड का फैक्ट्री होता है वो पत्ते में अंदर होता है, सारे काम वहीं से होता है। फोटोसिंथेसिस वहीं से होता है, क्लोरोफिल उसी में होता है, पौधे में श्वसन भी वहीं से होता है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं ना जिनके तना भी हरा कलर का होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ से भी फोटोसिंथेसिस होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, यानी कि लीफ जो है वो प्लांट का खाद्य फैक्ट्री है, यानी कि फूड फैक्ट्री है। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो जो भी कुछ हो रहा है ना भाई, जैसे मान लो कि ये पूरा प्लांट है, और प्लांट का जो किचन है ना वो है क्या, लीफ है। पौधे की पत्तियां जो है वो मेन चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है रंध्रों द्वारा। रंध्र क्या होता है ना, जैसे मान लो कि पौधे होते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है देखो, ये है पत्ते, और पत्तों को जरा जूम करोगे ना तो देखोगे कि यहाँ पे छोटा सा छेद ऐसे होगा। तो यहाँ से क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और ऑक्सीजन और H2O वेस्ट के रूप में निकालता है। तो ये छेद होता है छोटा सा, बहुत ही छोटा होता है, समझ गए। तो उसको रंध्र कहते हैं, रंध्र का मतलब एस्टोमेटा होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो भाई, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, बोरिंग है, लेकिन आपका जो सक्सेस है ना यहीं से होके निकलेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनाया जा रहा है, तो ये पढ़ लोगे तो आपका छूटने का चांस नहीं रहेगा। 40 में से ना आप 38 39 लेके आओगे, ये तो गारंटी समझ लो। एक दो क्वेश्चन होता है जो बाहर का होता है, तो वो चीज़ है कि समझ में नहीं आता है, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए एक क्वेश्चन और आया था, इस बार की ही एग्जाम में आया था कि कोई कोशिका होती है, उसके बाहर के भित्ति को क्या कहते हैं, तो उसको उसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, उसको सेल वॉल कहते हैं। याद रखिएगा। मान लीजिए कि ये एक कोशिका है, तो कोशिका को सेल कहते हैं, और बीच में होता है न्यूक्लियस, और चारों तरफ छोटा छोटा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सबसे बाहर जो परत होता है उसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट में ही पाया जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये सभी का ना आप लोगों को मस्त नोट बनाया हुआ है मैंने, आप लोगों को मैं दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है, केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य बोले तो साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। चारों तरफ जो झिल्ली है ना उसको जो कवर किया हुआ है जिससे कि वो बाहर ना निकल जाए, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और यही चीज होता है प्लांट में, तो उसको कहते हैं सेल वॉल।
अब है जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा, यानी कि वेसल्स द्वारा पत्तियों तक पहुंचे जाते हैं। अब मान लो कि यार कुछ तो रहेगा ना, पाइप वाइप जैसा कुछ रहता है जो कि बहुत ही पतला होता है। और मान लो ये पौधा है, इसको समझ लो, ये जड़ से ना इसको पानी यहाँ पे मिल गया, तो कोई ना कोई तो पाइप रहेगा ना, किसी तत्व के द्वारा खींच लेता है उसको ऊपर की तरफ। जैसे स्ट्रॉ में कैसे आप ठंडा के बोतल में, कोका कोला में आप स्ट्रॉ डालते हो, उसको मुंह से खींच लेते हो, ऐसे ही इसको खींच लेता है सब। तो छोटा छोटा ना पाइप होता है, उसको वेसल्स कहते हैं, वाहिका कहते हैं। जड़ तना शाखाओं द्वारा, और ये हर जगह फैला होता है, जहाँ मतलब हर एक कोने पे फैला होता है। जैसे मान लो ये पत्ता है ना, इस यहाँ पे भी फैला है, यहाँ तक भी फैला है। समझ गया। अभी ये देखो, ये है पहेली। पहेली जी क्या पूछती हैं कि पत्तों में ऐसा क्या खास बात है जिससे कि वो संश्लेषण कर लेता है जो कि दूसरे भाग नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को पता है पत्ता में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। याद रखना, ये तो इसमें नहीं दिया लेकिन बता दे रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है ना, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, उसके जो ऊर्जा होता है, एनर्जी को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ गया। यहाँ पे वही दिया है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है कौन, पौधे बनाते हैं। किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इनको, जमीन से मिनरल चाहिए, और उसके बाद सौर ऊर्जा चाहिए। ये सब करने के बाद ये रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन और वेस्ट के रूप में H2O। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। आप लोगों को बेस्ट ये रहेगा कि आप किताब सामने रखो, उसके बाद आप इसको समझो। समझ गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे घेरा लगाया हुआ है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये तो पता था कि स्टार्च के रूप में स्टोर करता है अपने ऊर्जा को, यानी कि अपने कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन कहाँ पे होता है, तो वो होता है पत्तों में। तो समझ लीजिए कि किसी भी प्लांट का जो पत्ता होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई खाना बनाते हैं यही, कार्बोहाइड्रेट यही संचित करते हैं, उसके बाद सूर्य से प्रकाश संश्लेषण यही करते हैं। तो समझ लो कि कितना इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ना। स्टार्च, स्टार्च बोले तो मंड, मंड कहते हैं, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, CHO से बनता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। क्यों, देखिए, पौधे क्या करते हैं ना, CO2 लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O लेते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो है ग्लूकोज, GLUCOSE। याद रखिएगा। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखा में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ से उठा देगा, बहुत सारे लोग गलत करके आ जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है ये कि मान लीजिए कि ये एक पौधा है, और पौधा का जो तना है ना, छोटा सा तना, मान लीजिए इसी के बारे में देख लें, तो ये तो हरा कलर का पत्ता है, ये है, और साथ में ये जो तना है ना, मान लीजिए तना भी हरा रंग का है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो हाँ करेगा। यही बताया गया है कि पत्तों के अतिरिक्त प्लांट के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरा तना, हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। मरुस्थलीय पादप, यानी कि मरुस्थल का मतलब होता है डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यानी ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्ब अथवा शूल रूप में हो जाती हैं। शूल का मतलब होता है कांटा। तो ऐसा समझ लीजिए कि रेगिस्तान में जो लोग जो पत्ते ज़्यादा तो कैक्टस होता है उसमें, तो पत्ते बहुत ही कम होते हैं, और बहुत पत्ते क्या होते हैं, छोटे होते 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 एक कांटे का रूप ले लेते हैं। तो कांटा इज लाइक अ पत्ता। समझ गए।
कांटा एक क्या है, पत्ता हो गया है। क्यों करते हैं ये चीज़? इसलिए क्योंकि देखो वहाँ पे तो पहले से पानी की कमी होती है, पानी होता नहीं है, और पत्तों में थोड़ा बहुत पानी अगर है पौधों में, तो उस चीज़ को संचय करने के लिए वे क्या करते हैं, अपने जो पत्ते होते हैं उसको छोटा करते करते इतना छोटा कर देता है कि वो कांटा का रूप हो जाता है। अब जितना बड़ा पत्ता रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा, उतना ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी की आवश्यकता कम पड़े और पानी को बचा के रखे, इसलिए वो उसको छोटा कर लेता है। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ देखते हैं, हरी पत्तियों के अतिरिक्त मान लीजिए हरा पत्ता तो देखे हैं, कहीं कहीं पे पीला पत्ता, कहीं हरा नीला पत्ता रहता है, तो क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो देखिए असली बात यह है ना कि जो पत्ता होता है ना, मान लीजिए ये पीला पत्ता है, तो पीला पत्ता के नीचे हरा होता है, हरा कलर को ऊपर से ना ओढ़ा देता है, ऊपर से ना उसको ढक लेता है कौन, पीला वाला। तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, कह रहा है देखिए, लाल भूरा अथवा अन्य वर्णक यानी कलर के क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं यानी ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ में आया बात? अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कहीं जहाँ पे बहुत बारिश होता है, बारिश के टाइम में कहीं कहीं दीवार पे ना हरा रंग का वो लग जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, अलगी कहते हैं। जहाँ तहाँ काई लग जाता है, काई ये क्या है, शैवाल के जैसा है। यहाँ पे देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य क्या खाद्यों का संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन अगर प्रोटीन की बात आ जाए, तो प्रोटीन को इतना से मन नहीं भरता है। उसको चाहिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मिलेगा तब जाके वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, अब बात ये आता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। देखो मिट्टी की अगर बात की जाए ना, तो एनपीके याद रखना, एनपीके नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हमेशा होती है। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, तो कैसे उसको पूरा करते हैं? हालांकि देखा जाए तो 78% जो नाइट्रोजन होता है ना, एयर में हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन क्या उसको पौधे ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, उनको अलग टाइप से चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको गेहूं दे दिया जाए, कहा जाए कि चलो इसको खाओ सब्जी के साथ, तो आप खाओगे? कहोगे कि भाई रोटी बना के दो। वैसे ही ये भी है भाई, उसको हवा थोड़ा सा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके चाहिए होता है। तो इनको काम कौन, इनका फायदा कैसे हो जाता है, इनको कैसे मिलता है नाइट्रोजन? इनको मिलता है, देखिए फली वाले जो पौधे होते हैं ना, उनके जड़ में एक बैक्टीरिया होता है, उसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है और उसके बाद फली वाले पौधे के देता है। ठीक है, तो ऐसे नाइट्रोजन का यूज होता है, और उसके बाद जाके CHON बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऐसे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। पादपों में पोषण की अन्य विधि। अब देखिए आप लोगों को पता चल गया कि एक होता है फोटोसिंथेसिस से पोषण करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जैसे देखिए कुछ अमर बेल जैसे पौधे होते हैं, जो देखिएगा ना कि कोई पेड़ के ऊपर ना एगो लत्तर चढ़ा हुआ है, तो क्या करता है, जैसे आपके हाथ में मच्छर काट लिया, तो मच्छर अपना खाना खुद बनाते हैं, वो तो आपको यूज़ कर रहे हैं। तो मच्छर को क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे। और आपको जहाँ पे काटा है, आप उसको खून दे रहे हैं, तो आप होस्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जो पौधे होते हैं ना, जो दूसरे पौधे पे चढ़े होते हैं, जो लत्तर होता है जैसे अमर बेल, उसे परजीवी भी कहते हैं, यानी दूसरे पे निर्भर रहता है। समझ गए? बाकी इसमें और तो कुछ नहीं है। एक और चीज़ है यहाँ पे, फीचर प्लांट्स। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसका जो पत्ता है ना, पतवा के लास्ट में एगो गाढ़ा जैसन है, और उसके ऊपर एगो ढक्कन है। जैसे ही कोई मक्खी या कीड़ा उड़ा आया ना, तो फट से बंद हो जाता है, और उसके बाद अपना सलाइवा उलाइवा दे के उसको घुला लेता है अपने अंदर। तो ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें बहुत सारा फिल्म भी बनाया गया है, देखिएगा बहुत मज़ा आता है। तो ये एक चीज़ है, तो इसको कहते हैं पीचर प्लांट। तो ये हो सकता है कि इसको उतना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता हो, अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता हो। ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम है। देखिए कीट बख्शी पादप कहते हैं इसको,
वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, या फिर संड्यू कीट बख्शी भी कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया है उसको पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम। बस इतना समझ लीजिए कि पढ़ना ही है इसको। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम में यहीं से लोग पढ़ते हैं। और ख़ासकर अभी की बात करें तो आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि पिछली बार में कितना क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि ये केवल एनसीईआरटी में दिया था, बाकी में दिया नहीं था। राइजोबियम बैक्टीरिया फली वा राइजोबियम बैक्टीरिया फली वाले पौधे में होते हैं, जिसको लिगामिनस प्लांट कहते हैं। उनके जड़ों में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है। फली वाले मतलब अधिकतर दाल, चना, मटर, मूंग, सेम, ये सब फली वाले पौधे होते हैं। तो इन सभी में जितना भी आप खाओगे ना, सब में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, यानी कि प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन वाले पौधे हैं ये सभी। और ये भी सहजीवी संबंध करता है। कैसे? पौधे के जड़ों में रहता है, पौधे को चाहिए नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसको देता है, बदले में पौधे इसको क्या करते हैं, इनको पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोगों को यही पता चला कि कुछ स्वपोषी होते हैं, मतलब खुद से खाना बनाने वाले होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और कुछ परपोषी होते हैं, जैसे कुछ हेटरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट भी ऐसा है कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। कुछ पीचर प्लांट हैं जैसे, और कुछ अमरबेल की लताएं हैं जो दूसरे पे चढ़ जाती है, तो वो सब विषमपोषी हैं, और कुछ आंशिक विषमपोषी हैं। तो आज हम लोगों को यही पता चला इसके बारे में। ना क्वेश्चन आंसर बना लेना, क्वेश्चन आंसर बनाओगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है। बुक ज़रूर ले लेना, सामने से बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखिए पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसमें अगर पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने जो मेन चीज़ थी, बाकी सब ये सब चीज़ें हैं। देखो, क्या अपने किसान को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे में क्या करोगे, ये जान के इतना समय है पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इतना चीज़। तो नोट्स वगैरह चाहिए आप लोगों को, तो देखो मैं जो कर रहा हूँ ना ये चीज़, इसके पेड होते हैं, पैसे लेते हैं सब कोई, फ्री में बता रहा हूँ मैं। तो जब तक फ्री का मिल रहा है भाई, यूज़ कर लो इसको। ठीक है। तो आप टेलीग्राम से इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी का देखिए इतने सारे कवर हो चुके हैं। तो मेन टॉपिक है इसमें ना, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मेन टॉपिक है पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण। उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अम्ल क्षार और लवण हो चुका है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मृदा यानी कि सॉइल इम्पोर्टेंट है। और ये सभी तो जियोग्राफी का थोड़ा बहुत डाला हुआ है इसमें। जीवों में श्वसन, और इधर का बायोलॉजी पूरा लगा हुआ है, और थोड़ा फिजिक्स है। तो दो तीन लगभग 4-5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6। तो यही है। उसके बाद फिर हम लोग क्लास 8 का पढ़ेंगे। तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के अंदर 7 और 8 दोनों ख़त्म हो जाएगा, और उन सभी का आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे ही। और इसी तरीके से अगर आप लोगों को कोई फ्रेंड हो तो उसको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है जानते ही हैं आप लोग। एक बार ऐसा पढ़ाई करो कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।